मैं ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ, आपको भेज दूंगा, आप बार बार सुन सकेंगे, ठीक है? जी जी सर। सिद्धिका में से केवल दो प्रोडक्ट हैं, एयर प्यूरिफायर और यूवी लाइट। जी जी सर। उसका प्रोडक्ट जो भी बेचेंगे उसका 10% आपको इंसेंटिव डायरेक्टली जाएगा। मैं मान लीजिए आप 5,000 रुपए का कार एयर प्यूरिफायर बेचते हैं, 6,000 का है, उसका 10% सीधे सीधे आपको मिलेगा। आप मान लीजिए आपने क्या किया कि एयर प्यूरिफायर आपने बेचा एमवे का 30,000 रुपए, 30,000 रुपए का, 32,000 रुपए का, तो जो आप बेचेंगे उसका डायरेक्ट इंसेंटिव आपको जाएगा। लेकिन अगर आपने 3 एयर प्यूरिफायर बेच दिया तो उसका 5,000 सैलरी हम अलग से देंगे आपको। एमवे जो देगा वो सब कुछ आपको देगा, हम उसमें कुछ नहीं ले रहे। इसीलिए आपको रजिस्टर किया है यहाँ पे, ताकि यहां से जो भी मिले वो आपको डायरेक्टली मिल जाए। हम जो देंगे वो आपको एडिशनल देंगे। राइट? क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एमवे में आप काम कैसे कर सकते हैं? एमवे में दो तरीके हैं काम करने के। मान लीजिए आपने कोई डेमो सेट किया, आपने कहा कि आपका कस्टमर प्रोडक्ट लेना चाहता है। दो तरीके हैं, आपने डेमो सेट कर लिया, आपने कस्टमर कहता है कि मैं लेना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे कि सर आप चाहें तो मैं आपको रजिस्टर कर देती हूं एज ए कस्टमर, आप डायरेक्टली परचेज कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो मैं डेमो के लिए किसी को भेज देती हूं आपके पास, वो आपके घर में आके डेमो दिखाएंगे, प्रोडक्ट भी उनके पास होंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। उस कंडीशन में कोई ना कोई जाएगा उनके यहाँ, डेमो करेगा, प्रोडक्ट देगा और उस प्रोडक्ट को आपके नंबर पे परचेज करेगा, ताकि उसका इंसेंटिव पूरा पूरा आपको जाए। क्लियर हुआ? यस सर। दो तरीके हैं, एक तो आप अपने आसपास के लोगों को देना चाहते हैं, खरीद लीजिए, खुद दे दीजिए। दूसरा तरीका है रजिस्टर कर दीजिए, ताकि वो खरीद के खुद खरीद सकें। लेकिन रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको ये एग्जाम पास करना होगा, ताकि आप लोगों को रजिस्टर कर सकें। अभी आप लोगों को एमबी में रजिस्टर नहीं कर सकते। समझ आया? आपको सबसे पहले उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए 5,000 रुपए की सेल करनी है। सेल करें, अपने लिए खरीदें, जो मर्जी करें, ठीक है? आप 5,000 का सेल कर, मान लीजिए आपने 2 डेमो बुक किया, उसमें 5,000 की सेल हो गई, आपका क्राइटेरिया पूरा हो गया। हम अगले दिन आपका एग्जाम कंडक्ट करा देंगे, आपको एज ए एडीएस कन्वर्ट कर देंगे, ताकि आप लोगों को स्पॉन्सर कर सकें, कस्टमर बना सकें, इस तरह से काम कर सकें। क्यों हम कहना चाहते हैं कि लोगों को कस्टमर बनाइए? क्योंकि जब भी वो कोई चीज खरीदेंगे, आपके नंबर पे ऑलरेडी, जैसे ये आप एक नंबर देख रही होंगी, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। देखिए मैं दोबारा से शेयर कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये स्क्रीन जो देख रहे हैं आप, यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है 7009752073। ये आपका यस सर। नंबर है, ये नंबर हमेशा के लिए है, यही नंबर हर जगह डलेगा। जब कोई व्यक्ति, अब आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखा देता हूं, जब कोई व्यक्ति रजिस्टर करने जाता है तो एमबे उससे पूछता है, मैं शेयर करके दिखाता हूं आपको। जब यहां रजिस्टर करने वो जाएगा तो सबसे पहले वो पूछेगा आप क्या करना चाहते हैं, क्या रजिस्टर करना चाहते हैं? बिकम एन एमबे डायरेक्ट रिटेलर, बिकम एन एमबे कस्टमर। मैंने कस्टमर की तरह रजिस्टर करने के लिए क्लिक किया। अब वो क्या करेगा, वो पूछेगा आई एम एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, और क्या, ऑलरेडी नो एन एमबे डायरेक्ट सेलर, एमबे डायरेक्ट रिटेलर। यानी एमबे पूछता है कि क्या आप किसी को जानते हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा। जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पर वो उसका नंबर मांगेगा, जैसे ये आपका नंबर है। जैसे ही मैंने डाला और यहाँ पे क्लिक किया, आई एम नॉट ए रोबोट, तो यहाँ पर देखिए आपका नाम आने लग गया। अच्छा ये मीनाक्षी का नंबर है, आपका नंबर दूसरा होगा। ये देखिए मीनाक्षी का नंबर यहाँ पे आने लग गया। अब जैसे ही ये आगे चलेंगे तो ये नंबर से सुपर कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेता है कि ये इनका कस्टमर है। ये नंबर हमेशा जब आप किसी को रजिस्टर करेंगे तो भी डालेंगे, कोई डायरेक्ट रजिस्टर करेगा, आपने अपना नंबर दे दिया तो भी वो नंबर डालेगा। जैसे ही नंबर डालेगा यहाँ पर नाम आ जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल देता हूं, मैंने अपना नंबर डाला,
तो यहाँ क्या आ गया, भानु प्रताप सिंह आ गया, है ना। इसी तरह वो सिर्फ और सिर्फ नंबर पहचानता है। उनका जो सुपर कंप्यूटर है, एमबे में गलती इसीलिए नहीं होती क्योंकि वहां पर सब कुछ सुपर कंप्यूटर करता है। इस चीज में किसी ह्यूमन का इंटरवेंशन है नहीं। एक बार अगर ये नंबर डल गया तो खुद एमबे का मालिक भी इस नंबर को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी फीडेड है। फिर ये व्यक्ति, इसीलिए जब कभी किसी को रजिस्टर करिए तो ये नंबर का ध्यान रखिए। जैसे मैंने आपको रजिस्टर किया और मीनाक्षी आपको लेके आई, तो मैंने यहाँ पर मीनाक्षी का ही नंबर डाला। क्यों? ये देखिए, जैसे ही मीनाक्षी का यहाँ नंबर डाला, मीनाक्षी का यहाँ नाम आ गया। इसलिए जब कभी भी किसी को रजिस्टर करेंगे तो नंबर का ध्यान रखेंगे। और इस नंबर के जाने के बाद, अब एक बार आप रजिस्टर हो गई ना, अब मैं चाहूं या कोई भी चाहे, यहां से मीनाक्षी का नंबर नहीं हट सकता, कुछ भी हो जाए। समझ रहे हैं? इसीलिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है। अब क्लियर हुआ? 2 रजिस्ट्रेशन हुए हैं आपके। आपको सिद्धिका का लेटर आज मिल जाएगा, शायद साइन हो गया होगा, कल मैंने देखा था साइन हो गया था रजिस्टर, वो आपको मिल जाएगा वहां पर। अभी फिर दोबारा दोहरा देता हूं, आपके 2 रजिस्ट्रेशन है, एक सिद्धिका में और एक एमबे में। सिद्धिका आपको सेल पर इंसेंटिव देगा। आपने एक प्रोडक्ट बेचा 5,000 रुपए का, उसका 500 इंसेंटिव बना। हर 30 तारीख, 1 तारीख को आपका इंसेंटिव, इस महीने में जितना आपने काम किया होगा 1 तारीख को आपका इंसेंटिव आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और एमबे 5 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। ठीक है, पहले वीक में हम भी दे देते हैं, पहले वीक में वो भी दे देता है। अभी क्लियर हुआ? आपके 2 रजिस्ट्रेशन है, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। आपके 2 रजिस्ट्रेशन है, एक सिद्धिका में जो भी सिद्धिका के प्रोडक्ट सेल करेंगे उसका सिद्धिका इंसेंटिव और आपको सैलरी देगा। एमबे में जो प्रोडक्ट सेल करेंगे एमबे डायरेक्टली आपके अकाउंट में सब कुछ डालेगा। एमबे जो कुछ भी देगा सब आपको देगा। राइट? क्लियर हुआ कुछ? सर हो गया क्लियर। हाँ, अब पूछिए, आप कुछ पूछना है तो बताइए। सर वो एसपी सिंह सर वो हाँ, बता रहे थे कि गोल बनाना है। हाँ, गोल बनाना है। वो गोल कैसे बनता है सर, ये और क्लियर करना। गोल बनाना है मतलब, मान लीजिए आज 5 तारीख है। अब आपने कहा कि मुझे 30 तारीख तक 5,000 रुपए कमाने हैं या 10,000 रुपए कमाने हैं। 10,000 रुपए कमाने के लिए हमें क्या करना होगा? 10,000 रुपए कमाने के लिए हमें, अगर 10,000 रुपया कमाना है तो हमें 1 लाख रुपए का टर्नओवर करना होगा। 1 लाख रुपए का टर्नओवर करने के लिए हमें क्या करना होगा? एटलीस्ट कम से कम 20 से 25 फोन कॉल रोज करनी है और 2 से 3 मीटिंग रोज करनी है पर डे। मीटिंग कहाँ करनी है? जूम पर। उनको बुलाना है, यहाँ पर दिखाना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और अगर वो कहते हैं मुझे डेमो दीजिए, तो आप हमें बताइएगा, तुरंत कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव उनके यहाँ जाएगा डेमो करने के लिए। राइट? आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ और अभी आपको क्यों कहा नहीं जा रहा काम करने के लिए? काम करने के लिए इसलिए नहीं कहा जा रहा कि अभी आप पहले प्रोडक्ट के बारे में, अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि आप विटामिन डी का डेमो करिए, तो आप करेंगे, आप डेमो कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार आपके शब्द लड़खड़ाएंगे। इसीलिए कहा जाता है, आपको शुरू में बोला गया था, आपको कुछ वीडियो भेजे थे कि आप अपने वॉइस में वीडियो बनाना शुरू करिए 2-2 मिनट का, 2-2 मिनट का, और हमें भेजिए तो हम रिव्यू करेंगे, ताकि आपको बता सके कि उसमें कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए देखिए, आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने, मैं आपको दिखाता हूं कितने इंस्टीट्यूट खुले हैं, वो भी दिखाता हूं आपको। और इसकी फीस बहुत तगड़ी है, इस समय बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। आखिर हम काम क्यों करते हैं?
ये देखिए, ये सारे इंस्टीट्यूट खुले हैं। MLM डिस्टेंस एजुकेशन कॉलेज अंडमान निकोबार, MLM डिस्टेंस एजुकेशन, MLM, यहाँ पर गाजियाबाद का भी नाम है। देखिए दिखाता हूं अभी। अच्छा, गाजियाबाद का नाम नीचे है, वो शायद फोटोग्राफ में आ रही ना। दिल्ली, जम्मू, हिमाचल, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, ये सारे इंस्टीट्यूट खुले हैं। और यहाँ पर वो चार्ज कर रहे हैं 10 से 12 हजार रुपए महीने सिखाने के लिए। जो आप यहाँ सीख रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। ये देखिए कुछ चीजें यहाँ पर आपको और दिखाता हूं। भारतीय डायरेक्ट सेलिंग 28% से बढ़कर 167 अरब से ज्यादा हो गई। अगर आप जॉब तलाश रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को महत्व दें। ये सारे सरकारी डिपार्टमेंट के डेटा हैं। भारत सरकार क्या कह रही है, MLM और डायरेक्ट सेलिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क मार्केटिंग, भारत दर्शन यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी सिखाना शुरू कर चुकी हैं। क्योंकि आप ये स्लाइड आप देख रहे हैं, आज की डेट में अगर आप काम करना चाहें, कोई भी काम करना चाहें, तो ये सब चीज आपको हर काम में चाहिए। आप कोई नौकरी करने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, स्किल आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी, स्किल्ड आपको होना पड़ेगा, एडवांस ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कॉम्पिटेंस बनाना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस इकट्ठा करना पड़ेगा, एबिलिटी करनी पड़ेगी, तभी ग्रोथ आएगी। सेम चीज यहाँ भी है। एडवांस ट्रेनिंग आपको रोज मिल रही, इतनी ट्रेनिंग जितनी यहाँ मिलती है उतनी कहीं मिलती नहीं है। रोज डेली आपको जब टाइम मिले, दिन भर ट्रेनिंग चलती है, आपको जब टाइम मिले तब अटेंड कर लीजिए। और रोज चलती है। रोज क्यों चलती है, जो लोग नए आते रहते हैं, नए पुराने, जिनको नहीं समझ आता वो बार बार करते हैं, जिनको समझ आ जाता वो नए लोगों को वहां भेजते रहते हैं। अंदाजा लगा के देखिए कि यही ट्रेनिंग अगर आपको कंडक्ट करनी पड़े तो क्या होगा, कितने लोगों को बिठाना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। अर्निंग, लर्निंग, यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही 6 चीजें आपको करनी है, 6 से 7 चीजें। सीखना सबसे पहले, आपको बोलना आ जाना चाहिए, राइट। आज ये चीजें, अब देखिए कुछ चीजें जो आपको आपके नॉलेज के लिए भी है, ताकि आप लोगों को बता सकें। अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो कितना टाइम लगता है, लगभग 3 से 4 साल तक तैयारी करते हैं, और लगभग कम से कम 2 से 3 लाख रुपया, अगर घर वहीं है आपका तो 2 से 3 लाख रुपए किताबें, फीस, ट्यूशन लेके 2 से 3 लाख रुपए साल का खर्चा होता है। 4 साल, अगर मैं 2 लाख रुपए जोड़ूं तो 8 लाख रुपए वो खर्च करता है, और 4 साल तक किताबों के अलावा कुछ नहीं करता। जब ये कर लेता है तो सैलरी कितनी मिलती है, जॉब अगर बहुत अच्छी डिग्री मिल गई और नॉलेज हुई तो 30 से 40 हजार रुपए ज्यादा नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी। और आज की डेट में दिखाता हूं आपको डेटा, 2019 में 28,31,000 लोगों ने इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 29,000 लोग सेलेक्ट हुए थे। मतलब सिलेक्शन में भी, सिलेक्शन 28 लाख लोग हुए, 29,000 लोग आए, 29,000, इन्होंने 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया साल का खर्चा किया, तब जाके 30 से 40 हजार की नौकरी मिलेगी। यहाँ पर क्या है, आप सीखते जाइए, करते जाइए। आज 5.5 लाख लोग MBA में ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है, और जिसमें 60% महिलाएं हैं, 60% आप। और ये 1 साल में हो सकता है यदि मन लगा के 5-6 घंटे काम किया गया तो। सेम चीज है, जो यहां पर करना पड़ रहा है वही यहां भी करना पड़ेगा। IAS 11 लाख IAS के एग्जाम के लिए अपियर हुए, कितने चुने गए, 1200 लोग। जब 1200, पहली बात तो ये जो 11 लाख लोग एग्जाम में अपियर हुए, इन्होंने 4-5 मेहनत करी, पढ़ाई करी, तब जाके एग्जाम दिया है। और ये एग्जाम देने के बाद जो 1200 लोग आए, इनको केवल 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं 10-10 साल से घिस रहे हैं IAS का प्रिपरेशन के नाम पे, और हर साल 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं साल का। और यहाँ 5.5 लाख लोग ऐसे, 30,000 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है। 7,500 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर है।
अंदाजा लगा के देखिए, और ये वही लोग हैं जिन्होंने 4 साल 5 साल 4-5 साल मेहनत करी है मन लगा के, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब हमें देखना है कि हमें कितना मन लगा के इसे काम को करना है। इस काम में केवल 3 ही काम है, फोन कॉल, मीटिंग, फॉलो अप। चौथा कोई काम है नहीं। बाकी जो काम है आपके इंटरनल ग्रोथ के लिए है। आपने टीचिंग लेनी है, मीटिंग ज्वाइन करना है, आपने पढ़ना है, ये सब कुछ आपको घर में बैठ के करना है। लेकिन एक्शन में सिर्फ 3 ही काम है, फोन कॉल, मीटिंग, फॉलो अप। चौथा कोई काम नहीं। आप देखिए, फोन कॉल, मीटिंग, फॉलो अप में आपको बहुत समय नहीं लगता। 1 घंटा अगर फोन कॉल करें, मैं देख अंदाजा आप बताइए, 1 घंटा फोन कॉल करें, 40 45 50 के आसपास फोन कॉल हो जाती है 1 घंटे के अंदर। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो फोन ही नहीं उठाते, फोन बहुत कम लोग उठाते। जो लोग उठाते हैं उनसे बात करनी, जो नहीं उठाते उनको छोड़ देना है। अच्छा, जो लोग नहीं उठाते उनका अपने सर पे बोझ नहीं लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। आपके पास डेटा बहुत है, डेटा हम बहुत दे देंगे, डेटा आपका बनवा के देंगे खूब सारा, ये सब काम हम कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आप प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए और अपना सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा कीजिए, राइट। आज आपको उसका लेटर मैं भेज दूंगा, कल साइन हो गया था, मैं आज भेज दूंगा उसको। शायद साइन नहीं हुआ था इसीलिए मैं भेज नहीं पाया। अब और कुछ पूछना है तो बताइए। नो सर, डाउट्स जो थे वे क्लियर हो चुके हैं। वो क्लियर हो गए। अभी 11:30 बजे एक मीटिंग है, उसका लिंक आपको दे देंगे। आप जिन्हें समझते हैं कि हाँ उन्हें इस मीटिंग में बिठाया जा सकता है, उनको इस मीटिंग में बिठाइएगा, ठीक है। हेलो हेलो, हेलो सर। क्लियर हो गया, ठीक है, मैं लिंक भेजता हूँ अभी आप, राइट। राइट सर। मीनाक्षी, आप कुछ कहना चाहते हो? नो सर। ओके ओके, फिनिश, खत्म करें। यस सर। ओके ओके, हैव अ गुड डे।